अब करते हैं मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, या इसको बोल सकते हैं बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। इसमें दो ही सिंबल्स हम यूज़ करने वाले हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक इस टाइप का सिंबल है जो 1 को रिप्रेजेंट करता है, और एक इस टाइप का सिंबल है जो 10 को रिप्रेजेंट करता है। 1 से लेके 9 तक हम इसी को लेके रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 इसी को 9 बार लिखकर 9 तक रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही उसमें एक और ऐड होएगा 10 आ जाएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, मतलब 10 20 30 40 50 इस टाइप के नंबर्स इसको लेके रिप्रेजेंट होंगे। इस सिस्टम को और क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम, क्योंकि इसमें बेस 60 का सिस्टम है। स्टार्टिंग में जो इनका लैंडमार्क नंबर्स थे वो इस सीक्वेंस में थे, 1 फिर 10 फिर 60 फिर 600 फिर 3600 36,000, बट बाद में वो चेंज करके सिर्फ 60 की पावर्स में चेंज कर दिया। जैसे 60 की पावर 0, फिर 60 की पावर 1, फिर 60 की पावर 2, 60 की पावर 3, इनको लेके चेंज कर दिया। अब हमारा जो सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है। क्यों है डेसिमल सिस्टम? क्योंकि उसमें 10 डिजिट्स यूज़ की जाती है, मतलब 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज़ किया जाता है सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ 0 और 1 से सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें इसे 60 का बेस सिस्टम है इसका। और तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 59 तक जो नंबर्स हैं इन्हीं को लेकर हम सारे के सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और सिर्फ 2 ही सिंबल हैं। उन्हीं 2 सिंबल से जितने भी बड़े नंबर होंगे सारे रिप्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, 640 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं वही प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेती हूँ। 60 की पावर 0, 60 की पावर 1, 60 की पावर 2। अब देखना ये किसकी रेंज में आ रहा है। 640, इसमें तो आएंगे 1 से लेके 59 तक के नंबर्स, ठीक है। इसमें आएंगे 60 से लेके 3599 तक के नंबर। इसमें आएंगे 3600 से लेकर 60 की पावर 3 से एक कम, ठीक है, मतलब 44,000। तो थोड़ा सा और कम कर दो। तो ये होता है 160 की पावर 0, 1 होता है 60 की पावर 160 होता है, और ये होता है 3600। तो अब 640 किसकी रेंज में आ रहा है? इसी की रेंज में आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से जब डिवाइड करा 640 को मैंने, तो मेरा क्वेश्चन आया 10 और रिमाइंडर आया 40। तो सिंपल है, क्वेश्चन 10 यहाँ पे डाल देंगे, रिमाइंडर 40 यहाँ पे डाल देंगे, और इसी को अब रिप्रेजेंट कर देते हैं। 40 को कैसे कर सकते हैं? 1 कुछ इस टाइप का, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया 40। फिर एक ब्लैंक स्पेस लेना है। क्यों लेना है? ताकि हमें पता चले कि हम 60 से दूसरी पावर में जंप कर चुके हैं। ये हो जाएगा 10 रिप्रेजेंट करना है। ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने 640। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि ले लेते हैं 7230 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये किसकी रेंज में आ रहा है? अब इसमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर थे? 60 से लेके 3599 तक। अब बाकी जो ऊपर के नंबर है वो इसमें आ रहे हैं। तो हम 60 मतलब 3600, 60 की पावर 2 है, मतलब क्यों क्या होता है 60 × 60, दैट मीन्स 3600। 3600 से इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। 7230, 2 टाइम्स में क्या आएगा? 7200। तो बचा क्या? 30। तो अब डाल देते हैं, फिल कर देंगे इस बॉक्स को। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन आया है वो 2 आया और रिमाइंडर आया 30। तो फिल करते हैं। 30 किसकी रेंज में आ रहा है? इसकी रेंज में, इसकी रेंज में कुछ भी नहीं है, और इसकी रेंज में 2 है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 30 को कैसे करेंगे? 1 2 3, एक बॉक्स छोड़ेंगे प्लेस वैल्यू के लिए, ठीक है। दूसरा स्पेस छोड़ेंगे दूसरी प्लेस वैल्यू के लिए, इसके लिए, क्योंकि इसका 0 तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 के लिए कोई ही सिंबल उसमें है ही नहीं। फिर 2 रिप्रेजेंट करना है, तो 2 रिप्रेजेंट होएगा इससे, 1 2, ठीक है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये हमारा जो अभी हमने रिप्रेजेंट करा था 640, वही है। इसको रीड ऐसे करेंगे, tan 60s and 140, tan 60s and 140।
अब रिप्रेजेंट करना है 7,530 530 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आ रहा है इसकी रेंज में। तो सबसे पहले तो इसको 3600 से हम डिवाइड कर देते हैं। जब 7,530 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 7200 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 330 है। रिमाइंडर जो बचा 330 है और क्वेश्चन है 2। तो सबसे पहले तो इसमें फिल करते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसका आया 2 और रिमाइंडर आया 330। अब इस 330 को भी हम रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं, हमारा क्या था बेस 60 का सिस्टम था, मतलब 1 से 59 तक की डिजिट्स ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन दो सिंबल्स को लेकर। तो इस 330 को भी हमें और ब्रेक करना पड़ेगा, इस 330 को भी और ब्रेक करना पड़ेगा। इस रेंज में रहा है तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। 330 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 ज़ा 30। अब जो रिमाइंडर बचा वो 30 बचा, रिमाइंडर बचा 30 और ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस 330 को रिप्लेस करके मैं लिख दूँगी 5 और ये जो रिमाइंडर है वो जंप कर जाएगा इधर 30 में, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करूँ तो 30 को कैसे करेंगे 1 2 3। उसके बाद 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो स्पेस छोड़ दो, पहले इतना स्पेस छोड़ दो, उसके बाद 5 रिप्रेजेंट होगा 1 2 3 4 और इधर 5 दिखा देती हूँ 5, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस छोड़ो थोड़ा सा, फिर 2 दिखाना है 1 और 2। ये नंबर मेरा रिप्रेजेंट हो गया 7,530। सेम उसी तरीके से 7,530। हाँ, और ये हमारी जो अभी प्रेजेंटेशन जो बुक में कर रखी है वो इस तरीके से गैप दिखा कर करी है। एक्चुअल में हमारी जो कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है वो गैप शो नहीं करते, बस हल्का सा गैप दे देते हैं, इस तरीके से दे रखा है बीच में। जो राइट मोस्ट सेट ऑफ सिंबल्स था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, वंस को रिप्रेजेंट करता था। उसके नेक्स्ट वाला मतलब यहाँ वाले जो सिंबल्स होंगे वो वंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 60 की पावर 0 को। उसके नेक्स्ट वाले जो नंबर्स होंगे वो 60 की पावर 1 को, मतलब 60 को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लेफ़्ट साइड वाले और लेफ़्ट में जाएंगे तो क्या पावर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। It does not seem the Mesopotamians arrived at this idea in the same way we did. Some scholars suggest that the similarity of symbols given to the landmarks numbers in the early number system and an accidental usage of them might have done. अब इसी तरीके से हमें ये नंबर्स भी रिप्रेजेंट करने हैं मेसोपोटामियन सिस्टम में।